अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर 4 चल रहा है सेल्स एंड टिश्यू। कल हमने सेल वॉल पढ़ा था, आज जो है हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमारे पास हर एक सेल के पास जो है एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि उसे बाहर की इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है। सेल की प्लाज्मा को या सेल की इंटरनल चीज़ों को जो है बाहरी इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है। वो क्या है? हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिनके पास जो है एक डबल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा। दो मेम्ब्रेन होते हैं। वो हमारे पास प्लांट्स के अंदर होता है, अलजी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है सेल के पास। सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ऐसी लिविंग बाउंड्री है जो कि जितने भी जानदार हैं उनके पास है, लेकिन लिविंग है। ठीक है भाई, ऑल सेल्स जितने सेल हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, वो लिविंग है। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फिजिकली सेपरेट्स द इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, स्पेस। ये एक किस्म का इंट्रा सेलुलर स्पेस है और ये हमारे पास बाहरवीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल वॉल को मैं मिटा देता हूँ। अब जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इंटरनल जितनी भी चीजें हैं सेल के अंदर, उनको जो है बाहरी इन्वायरमेंट से या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इसको क्या करता है? सेपरेट करता है। एक किस्म का दीवार होता है जो कि जैसे ना कमरे के अंदर ह्यूमन वगैरह रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बाहर क्या है, कैसा मौसम है, क्या चल रहा है। इसी तरह से सेल के अंदर भी एक दीवार होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो क्या करता है? सेल की इंटरनल चीजों को या इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहरी इन्वायरमेंट्स को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है सेल के अंदर, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें तैर रही होती हैं, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ डबल लेयर, जिसे हम बाई लेयर कहते हैं, दो लेयर। ठीक है, ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब हमारे पास दो लेयर होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन के, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं जिनको हम बाई लेयर कहते हैं। किसकी? फॉस्फो बाइलिपिड, फॉस्फो बाइलिपिड या फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास वो बाई लेयर है, लिपिड के दो लेयर है हमारे पास। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। अब ये है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये इसे समझें कि हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, और ये इसे समझो कि हमारे पास दो लेयर बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव करके देखें, बाकी का जो इन्वायरमेंट बचता है, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर हो गया, इंट्रासेलुलर, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये लेयर ऊपर से जो है लेयर है, इसे समझो। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हो गया, और इनके जो नीचे हो गया वो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, ये अब कर दिया गया। ये दो लेयर कैसे हैं? एक लेयर ये होगा हमारे पास, ठीक है, लिपिड का, और दूसरा लेयर ये हो गया। इनके जो सर हैं वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, और ये जो इनके टांगे हैं वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं। सॉरी, हाइड्रोफोबिक। इनके जो टांगे होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे। मैं ऐसे लिखूं, ये इनके सर हो गए और ये इनके पैर हो गए, ये इनके सर हो गए, ये इनके पैर हो गए। ऐसे ही लिखते जाएं, लिखते जाएं, इनके ये पैर होते गए, ये सर हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये पूरा डबल लेयर बन जाता है, जो कि नीचे वाला उल्टा होता है और ऊपर वाला सीधा होता है। ये क्या करता है? इनके सर जो हैं वाटर फोबिक, वाटर फिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, जो कि इंटरनल जो सेल का एनवायरनमेंट होता है, पानी होता है, उनमें डिजोल्व नहीं होते। ये जो है बाहर कोई पानी वगैरह हो, जितनी भी चीजें हों, उनसे सेल को प्रोटेक्ट करता है, और ये डिजोल्व वगैरह नहीं होता पानी की वजह से या किसी भी चीज की वजह से। ये मजबूत होता है सर, जो इसका सर है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, मीन्स ये वाटर लविंग होते हैं। और इनके पैर जो है हाइड्रोफोबिक हैं, फोबिक मीन्स डरना, ये जो है पानी से ऐसे समझो कि डरते हैं। ठीक है, ये एक पूरा मॉडल है जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ना है। मोज़ेक मॉडल कैसे है और इसको किसने डिस्कवर किया, और ये कैसे वाटर फोबिक है, कैसे वाटर लविंग है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमें बताता है, वो हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये तो एक डेमो आपको दिया कि हमारे पास दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और बीच में लिपिड बाइलेयर होता है। जिनके जो सिर हैं हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जिनके पैर होते हैं
वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मॉडल में पढ़े।